आज हम लोग ताजिक नीलकंठी में वर्ष तंत्र में लग्नी शाद्य रिष्ट के बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे। लग्नी से अष्टमगे अष्टे से तनुस्तेवा कुजेक्षिते य जीव वोरस्तज्ञो शस्त्रघातो विपन्मृति। अर्थात लग्ने से अष्टमी से अष्टमी, अष्टमी से लग्ने कुजेक्षितः य जीवयो अस्तंगते प्रति शस्त्रघात विपत्तिमरणं च भवति बोध्यम। अर्थात जिस मनुष्य के वर्ष प्रवेश के समय लग्न का स्वामी 8वें स्थान में हो अथवा 8वें घर का स्वामी लग्न में हो और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, या मंगल की जो प्रत्यक्ष है वह देख रहा हो, तो बुध और बृहस्पति ये दोनों क्या होते हैं? अस्त होते हैं। सूर्य के साथ अस्तांश को प्राप्त अस्तांश की प्राप्ति होती है, तो वह किसी हथियार के लगने अथवा अनेक विपत्तियों से मृत्यु का क्या होता है? प्राप्त होता है। अवद लग्ने सरंधरेशो व्यायाष्ट ही भूकोपगो मुतः संयुतो मृत्युपदो तधातु कोपतः। अर्थात वर्ष लग्न और 8वें घर का स्वामी ये दोनों 12वें, 8वें और 4थे इनमें से किसी स्थान में स्थित हो तो मुंथा और वह मुंथा से युक्त हो तो उस प्राणी को वेगरा, वात, पित्तादि से उत्पन्न विकार मृत्यु देने वाले होते हैं। यहाँ लग्नेश, अष्टमेश और मुंथा इन तीनों को मिलाकर एक ही योग होता है। इन तीनों के अलग होने से योग नहीं हो सकता। जब पृथक पृथक योग हो तो क्लेश हो जाता है। क्या होता है? क्लेश होता है या क्लेश हो जाता है। तो जन्म लग्नाधिपो वीर्यो मृत्युषो लग्नगो यथा सूर्य दृष्टो मृत्युं दत्ते कुष्ठं मंत्रुं तदापदम्। अर्थात यदि वर्ष प्रवेश के समय जन्म लग्न का स्वामी निर्बल हो और वर्ष लग्न के अष्टम स्थान का स्वामी वर्ष लग्न से 7वें घर में विद्वान होकर सूर्य से दृष्ट हो तो मरण, कुष्ठ, खुजली अनेक प्रकार के क्या होते हैं? कष्ट होते हैं। अस्तघो मुधा लग्न नाथो मंदेक्षितो यदा सर्वनाशो मृति कष्टमाधि व्याधि यंग रोजा। अर्थात यदि वर्ष प्रवेश के समय मुंथा लग्न का स्वामी और वर्ष लग्न का स्वामी ये दोनों सूर्य के सानिध्यवश अस्त को प्राप्त हों और शनि के द्वारा देखे जाते हैं, तो उस प्राणी के सब अर्थ यानी द्रव्य, स्त्री, पुत्र आदि का नाश, मृत्यु, कष्ट आदि मानसिक दुख, व्याधि, शरीर पीड़ा, भय रोग आदि होते हैं। क्रूर मुशरिफो अपदेशो जन्मे सह कुरीतः शुभे कंबुलेपि विपन्न मृत्यु वृथा मन्याधिकारतः। अर्थात जिसके वर्ष प्रवेश के समय वर्खेश पाप ग्रह के साथ स्थित होकर श्राप योग करता है, जन्म लग्न का स्वामी अस्तंगत ग्रहों से क्रूर भाव को प्राप्त करता है या प्राप्त होता है, और वर्ष स्वामी
लग्न स्वामी इनमें से किसी एक के साथ कम्बुल योग हो अर्थात शुभ ग्रह तथा लग्नेश वर्खेश इनमें से किसी के साथ भी चंद्रमा मुत्सिन योग करता हो तो नाना प्रकार के यानी बहुत प्रकार के दुखों को भोगकर उस प्राणी की क्या होती है, मृत्यु होती है। विविध विपत्तियां भी आती हैं, कहते विविध विपत्तियां भी आती हैं। ऐसे पंच अधिकारियों का फल समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पंच अधिकारियों का फल समझना चाहिए। क्रूरा वीर्याधिका सौम्य निर्बला रिपुंध्रगा तदा धीव्याधि स्यात् कली हानिस्तथा विप्त अर्थात यदि क्रूर ग्रह अधिक बलवान हो तो शुभ ग्रह अगर निर्बल होता है तो छठे या आठवें स्थान में स्थित होता है तो आदि व्याधि कला हानि और विपत्ति आती है। नीचे शुक्रो गुरु शत्रु भागे सौख्य वलोपीन लग्ने से अस्त्रे से तनवा मृत्यु मादिशेत अर्थात यदि शुक्र नीच राशि में बैठा हो, बृहस्पति शत्रु के नवांश में तनिक भी सुख नहीं मिलता है, तो यदि वर्ष लग्न का स्वामी आठवें स्थान में हो, आठवें स्थान का स्वामी वर्ष लग्न में हो तो उस प्राणी की क्या होती है, मृत्यु होती है। निर्बलो धर्मवितेशो दुख खेटास्तनो स्थिताः लक्ष्मीश्चिराजिता नश्येद्यदि शक्रो परीक्षिता अर्थात यदि धर्मेश और धनेश के स्थान पर स्वामी निर्बल हो और लग्न में पाप ग्रह हो तो उस प्राणी की बहुत काल से संचित हुई लक्ष्मी यानी संचय किया हुआ लक्ष्मी, संचय के द्वारा जो हमारे जो इकट्ठा किया हुआ रहता है वह लक्ष्मी इंद्र की भी क्या करती है, रक्षा करती है तो भी वह नहीं बचा पाती है। लक्ष्मी इंद्र के द्वारा तो रक्षित होती है परंतु वह बचा नहीं पाती है, न बच पाती है। नीचे चंद्रस्तगा सौम्यावियोग स्वजना स शरीर पीड़ा मृत्युर्वा साधि व्याधि भयं द्रुतम अर्थात यदि चंद्रमा नीच और वृश्चिक राशि में हो या वृश्चिक राशि में होता है तो वह बुध गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह अस्त होते हैं तो वह प्राणी स्वजनों से पृथक होता है। क्या होता है स्वजनों से, यानी अपने घर से यानी अपने लोगों से क्या होता है वह अलग हो जाता है और अलग होता हुआ पीड़ा से युक्त होता है। क्या होता है वह पीड़ा से युक्त होता है तो विविध आदि व्याधि से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या होता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। अब्द लग्नं जन्म लग्न राशिभ्याम अष्टमं यदा कष्टं महाव्याधि भयं मृत्यु पापयुक्ते क्षणात् अर्थात यदि जन्म लग्न या जन्म राशि से आठवां वर्ष लग्न हो तो कष्ट महाव्याधियों का क्या होता है, डर होता है, भय होता है। यदि वह वर्ष लग्न पाप ग्रह से भी युक्त हो या पाप ग्रह को देखते हुए मृत्यु की प्राप्ति होती है, यानी मृत्यु की भी प्राप्ति होती है। जन्मन्य अष्टमगः पापो वर्ष लग्ने ऋगाधिधः
द चंद्राब्द लग्नपो नष्टबलो चेतस्याद तदा मृति। अर्थात जन्म कुंडली से, यदि जन्म कुंडली से आठवां स्थान पे पाप ग्रह हो, यदि वह वर्ष लग्न में रोज, यदि वर्ष लग्न में बैठा हो तो रोज तथा आदि मानसिक कष्ट होता, आदि मानसिक कष्ट देता है, मानसिक व्याधि होती है। यदि चंद्रमा और लग्नेश निर्बल हो, यदि निर्बल है यानी दुर्बल है या निर्बल है, तो चंद्र राशि और वर्ष लगने के स्वामी ये दोनों पंचवर्गी बल से नष्ट बल होते हैं, तो उस प्राणी की क्या होती है, उस प्राणी की मृत्यु होती है। क्या होती है? उस प्राणी की मृत्यु होती है।